बड़ी पुरानी दुकान है। जी माशाल्लाह से आप जिस शॉप पे खड़े हैं वो 1960 में कायम हुई थी। जितनी दुकान पुरानी आप भी उतने पुराने। ये हम भी उतने पुराने हैं जी। मियाँ साहब भी आते रहे हैं, छोटे मियाँ से बड़े मियाँ साहब। सोना चांदी जो दो किरदार हैं वो भी यहाँ पे शूट करके गए हैं। अच्छा, खुद भी मिठाई खाते हैं? जाहिर है कि ये पाबंदी तो नहीं है हमें कोई, बैठे बैठे खा लेते हैं। जाहिर है। क्या खास बात है कि रफीक स्वीट्स पे आए हैं? सबसे पुरानी दुकान यही है। मैं तकरीबन 30 साल हो गए सऊदी अरब लेके जाता हूँ। ये मिठाई का कोई हिसाब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेले लगा रहते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। और मैंने अंदरून लाहौर की गलियों में रफ़ीक स्वीट हाउस ढूंढ लिया है। ये ऐसी मिठाई की दुकान है जो कि 1960 में बनाई गई और आज तक कायम है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ से मिठाई ख़रीदते हैं। गलियाँ छोटी छोटी अंदरून है, लेकिन इस दुकान पर रश हर दिन हर वक्त बहुत ज़्यादा होता है। आखिर इस मिठाई की ख़ास बात क्या है, चलते हैं और जानते हैं। और इस मिठाई को कैसे तैयार किया जाता है या इसमें ख़ास आइटम्स इनकी क्या हैं, ये जानते हैं इन्हीं से। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़ी पुरानी दुकान है। जी माशाल्लाह से आप जिस शॉप पे खड़े हैं वो 1960 में कायम हुई थी। जितनी दुकान पुरानी आप भी उतने पुराने। ये हम भी उतने पुराने हैं जी। माशाल्लाह से जी। क्या खास बात है 1960 से आज तक ये दुकान माशाल्लाह से कायम दायम है? हमारी जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वो बादामों वाली बर्फ़ी है, जिसके नाम से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बादामों वाली बर्फ़ी बनाने वाले रफ़ीक स्वीट हाउस बादामों वाली बर्फ़ी बनाने वाले। आपकी जो मिठाई की दुकान है, पहले एक ब्रांच होगी, अभी कितनी ब्रांच है? अभी माशाल्लाह 10 ब्रांच हैं। 10 ब्रांचें कहाँ कहाँ पे हैं? ये लाहौर में, ये हमारे ऊपर शॉपर पे ऊपर लिखा हुआ है सारा। ये अच्छा, लाहौर में? लाहौर से बाहर कहीं? लाहौर से बाहर नहीं। तो लोग तो बाहर से भी और सिटी से भी खरीदते ये हैं। बहुत से आते हैं, बहुत से आते हैं। केपी में जितनी शादियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर ये मिठाई जाती है। वो निकाह के ऊपर सिर्फ मिठाई देती हैं और कुछ नहीं देती। रफ़ीक स्वीट हाउस की बुनियाद किसने रखी थी? ये हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब ने रखी है, जिनके नाम पे ये शॉप मशहूर है। 2020 में उनका इंतकाल। उसके बाद अब कौन सा बात? साहबजादे जो हैं मलिक मोहम्मद शफीक साहब, मलिक मोहम्मद सुहेल साहब, वो चला रहे हैं। मलिक साजिद साहब। जब उन्होंने बुनियाद रखी थी कोई एक दुकान की रखी होगी? बस ये सबसे पहले यही दुकान है। ये सबसे पुरानी? सबसे पहले यही दुकान है। यहाँ से भी सारी दुकानें बनी हैं। आइटम्स के बारे में बताएं कि कौन कौन सी मिठाइयाँ आपके पास? जो है ना, बर्फ़ी है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पतीसा है, मोतीचूर वाले लड्डू हैं, मुख्तलिफ आइटमें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सेल होती है बर्फ़ी होती है। ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी चल रही है वो है बर्फ़ी। ये आप इसको जो है ना ऐसे नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको खाएंगे नहीं, तब तक आप इसको लें, एक बाइट लें इसकी, आप लेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये एक ताज़ी भी है और इसमें चीनी भी कम है। ये भी इसमें ख़ास बात है कि इसमें चीनी कम है। अगर आप कहीं लाहौर से कहीं और से लेंगे उसमें चीनी ज़्यादा होगी, इसमें चीनी कम है। जो बहुत मज़े शुगर की वाले भी कह रहे हैं ना, वो भी ये खा सकते हैं। बहुत मज़े की है। मैं मीठा खाती नहीं हूँ। ये हम आपको रेगुलरली दे रहे हैं, कोई उधर से सेपरेट नहीं दे रहे। जो कस्टमर को दे रहे हैं वही आपको सिखा रहे हैं। बहुत मज़े की और रेट भी इतना ये रेट भी मुनासिब है इंशाल्लाह। तो कोई एक ऐसा वाक़या बताएं जो कि आपकी दुकान के साथ जुड़ा हो। कोई ख़रीदार, कोई ग्राहक आया हो आप? मियाँ साहब भी आते रहे हैं, छोटे मियाँ से बड़े मियाँ साहब। सोना चांदी जो दो किरदार हैं वो भी यहाँ पे शूट करके गए हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी शॉप जो है ना अंदरून शहर में यही है। तो इसलिए और चीज़ भी आपके सामने है। जो मेयार तब था वही मेयार अब है। मेयार जो है ना हमारा वो ख़राब नहीं हुआ, मेयार हम वही दे रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा जायका है और इसमें बहुत सारी दुकानें जो फेक भी बन जाती हैं। तो आपकी दुकान की पहचान क्या है, उसको कैसे हमारी जो दुकान है, एक तो है रफ़ीक स्वीट हाउस और दूसरा ये है कि जितनी हमारी शॉप्स हैं उनके ऊपर हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब की तस्वीर लगी होगी। हमने ये अपने शॉपर पे भी लिख दी है, डिब्बों पे भी लिख दी है, दुकान पे भी लिख दी है। हमारी जो निशानी है ना सही दुकान की, वो है कि हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब की तस्वीर का निशान डिब्बे पे भी, शॉपर पे भी और शॉप पे। अगर मैं सेल की बात करूं तो दिन में इस एक दुकान पे आपकी कितनी मिठाई सेल है? ये आपके सामने ही है बस। बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदाज़न बता दें कितने मन, कितने किलो? ये तो नहीं हम कह सकते। कोई अंदाज़ा? बस ये आपके सामने है, अल्लाह का शुक्र है जी बस। माशाल्लाह से। तो कितने लोग काम करते हैं इस एक शॉप पे? ये देख रहे हैं 8-10 तो हैं इस वक्त। तो बनाने वाला जो कारीगर है एक ही है, एक ही बंदा? नहीं, एक बंदा तो नहीं है, ज़्यादा है। टेस्ट सब इक्वल कैसे रखते हैं? मगर ये है कि जो बर्फ़ी बनाता है वो बर्फ़ी बनाता है, जो लड्डू बनाता है वो लड्डू बनाता है। इतने सालों में बर्फ़ी कोई एक बंदा तो नहीं बनाता होगा, रेसिपी? सुन लेना, जो बंदा पहले आया उसके बाद उसके शागिर्द, उसके शागिर्द, उसके शागिर्द, तो फिर बन तो जाता है ना। जैसी माँ है वैसी बेटी। माशाल्लाह से। जिस तरह उस्ताद होता है शागिर्द के हाथ में, वो जायका आ ही जाता है। फिर ये जो हमारी दूसरी शॉप्स हैं ना, वहाँ से आपको ये 1100 रुपये किलो मिलेगा। यहाँ से सिर्फ आपको 900 रुपये किलो मिलेगा। हाँ, 11 क्यों मिले? वो सारी जो है फ्रेंचाइज हैं कुछ,
तो जाहिर है कि उन्होंने अपना मार्जिन रख के बेचना फिर जी। ओरिजिनल यही है। जी ओरिजिनल ये है। ये अभी आपके सामने बच्चा लेके भी आ रहा था। ये हमारे पास सारा फ्रेश माल होता है, हम बनाते हैं और साथ साथ आते जाते हैं। बहुत मिठाइयाँ खाई हैं, मुझे नॉर्मल मीठा पसंद नहीं है, लेकिन आप खाते हैं मिठाई इतना माकूल मीठा कि इसमें बिल्कुल वो मीठा सही है जैसा आपको चाहिए। बात सुनिए को जो 1400 रुपये किलो बेच रहे हैं ना, वो चीनी भी 1400 रुपये किलो बेच रहा है। जितना मीठा ज़्यादा डालेगा, चीनी डालेगा, वो चीनी भी 1400। इसमें आपको जो जायका है ना खोए का वो आ रहा है, चीनी का कम आ रहा है। ये आप नोट करें ना, ये जो आपने खाया है ना, इसमें आपको खोए का मिठाई का जायका आ रहा है, चीनी का जायका मीठे का नहीं आ रहा। और यकीन करें कि अरसा हो गया है कि मिठाई मिली नहीं है। मतलब पहले टाइम पे कोई आज से 10-15 साल पहले जो मिठाई होती थी ना, अब वो कम दुकान हो। बस आप देखें ना कि ये वाल सिटी में यहाँ पे अब लोगों फास्ट हो गए हैं, यहाँ पे आना जरा उनका मुश्किल हो गया, जिस वजह से लोगों को पता नहीं है कि असल चीज़ क्या है। लाहौर के बाद जितनी भी शॉप्स हैं वो पता नहीं कौन क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं। असल में शहर वाले जो लोग हैं उनका टेस्ट और है, जो बाहर के लोग जो बाहर से लाहौर से आए हैं उनका टेस्ट और है। इस वजह से ये खाली मिठाई नहीं, बाकी चीज़ें भी आप लें तो यहाँ की और वहाँ की आपको जायके में फ़र्क आ जाए। अच्छा, खुद भी मिठाई खाते हैं? ज़ाहिर है कि ये पाबंदी तो नहीं है, हमें कोई बैठे बैठे खा लेते हैं। ज़ाहिर है पाबंदी तो नहीं। यहाँ पर कुछ खरीदार भी आए हुए हैं, इनसे भी थोड़ी सी मैं बात करती हूँ। क्या खास बात है कि रफ़ीक स्वीट्स पे आया? ये सबसे पुरानी दुकान यही है और इसका जायका कहीं और आपको नहीं मिलेगा। आए कहाँ से हैं? मैं क्रीम पार्क से। क्रीम पार्क। इतनी दूर सिर्फ मिठाई लेने रास्ते में बहुत सारी दुकानें आती लेकिन इन जैसी हैं। ये टेस्ट खींचता है। जी जी टेस्ट अंदरून की तंग गलियों में आपको जी बिल्कुल। कितने साल से खरीद रहे हैं? मैं तकरीबन 30 साल हो गए हैं, सऊदी अरब लेके जाता हूँ ये यहाँ से। रेट में कितना फ़र्क आया है 30 सालों? रेट में तो फ़र्क आया ही है, अभी तो मुझे मालूम भी नहीं है कितना रेट है। मिठाई कितनी सेल हो जाती है? मिठाई का ऐसे ना बताएं, मिठाई बता। मिठाई का कोई हिसाब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेले लगा रहते हैं। माशाल्लाह से। तो आप यहाँ पे बैठते हैं, ये आपकी सीट है? जी हम बैठते हैं, इधर बैठते हैं। तोलते हैं आप मिठाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क तो नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपये का फ़र्क नहीं होगा। की दुकान ढूंढ के अंदरून की तंग गलियों में लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। यहाँ से वैसे हम 100 ग्राम 50 ग्राम फालतू देते हैं किलो के पीछे ना। अगर 2 किलो लेंगे ना उसके बजाय 30 ग्राम 50 ग्राम फालतू देते हैं, काम नहीं देते किसी को। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मिठाई जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, भाई ने भी बताया। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कितनी किस्म की मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं और इनके पास इतने अच्छे टेस्ट में हर चीज़ है। इनके पास पतीसा भी है, गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ले भी हैं और इनकी फेमस बर्फ़ी भी मौजूद है। आप यहाँ पे ज़रूर आइए, ट्राई कीजिए। गलियाँ थोड़ी तंग हैं, दूर ज़रूर है, ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ये मिठाई खाएंगे तो ये एफ़र्ट आपको बिल्कुल भी, इसमें आपको मेहनत और मुशक्क़त करना जो है वो बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, जिसने रफ़ीक स्वीट्स पे आना है वो कैसे ढूंढे? दुकान का एड्रेस ज़रा बता दें। जी मोची गेट अंदरून लालखूम, ये मशहूर है रफ़ीक स्वीट हाउस यहाँ की। और कोई तरीका है कि मिठाई किसी के थ्रू आउट मंगवा सकें? ऑनलाइन हम भेजते हैं। ऑनलाइन भी भेजते ना जी बिल्कुल ऑनलाइन। ऑनलाइन पैसे ज़्यादा लेते हैं? नहीं वही जो रेट है। और डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते? नहीं लेते, चाहे जितनी दूर मर्जी। हाँ जी भेज दें जितनी दूर। मर्दान और पेशावर वाले भी मंगवा हाँ सकते जी मंगवाते हैं, बिल्कुल जाती है, बाहर के शहरों में जाती है। डिलीवरी पे तो ज़्यादा पैसे लग जाते नहीं हम नहीं लगते। हैं। क्या बात है, ज़रूर डिलीवर करें, इनसे ऑर्डर मंगवाइए क्योंकि इनकी मिठाई बहुत अच्छी है, टेस्ट वाइज भी। और अल्लाह ताला आपकी दुकान को आगे 2060 तक भी ले जाए और उससे भी आगे।